हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर हम बात करेंगे एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, मेंशन किया गया है वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट द चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, वॉक इन के थ्रू आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट आता है चेन्नई के लिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 80, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 64, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कैम रैंप ड्राइवर 121, हैंडीमैन के लिए 230 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। तो आप देख सकते हो कंटिन्यूअस अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको टोटल 500 के आसपास पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नेक्स्ट आता है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो 17 अप्रैल को यहां पर डेट और टाइम मेंशन किया गया है आपके इंटरव्यू का। नेक्स्ट जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 18 अप्रैल, रैंप सर्विस यूटिलिटी एजेंट के लिए 19 अप्रैल, हैंडीमैन के लिए 20 अप्रैल। क्लियर रहेगा। ऑफिस ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट, एआई यूनिट कॉम्प्लेक्स, पलवरम कैंटोनमेंट, चेन्नई। तो चेन्नई के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। चेन्नई के लिए आपका इंटरव्यू का वेन्यू डिसाइड किया गया है, वेन्यू आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन किया गया है ऑल इंडिया नेशनल जितने भी हैं, जितने भी इंडिया के थ्रू आउट हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। इसके अलावा फिक्स टर्म रहेगा इनिशियली 3 इयर्स का, इनिशियली 3 इयर्स का रहेगा। इंटरनल कैंडिडेट्स जो भी है, जो यानी कि चेन्नई एयरपोर्ट पे वर्क कर रहे हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए विजन बेसिक चीज यहां पर मेंशन किया गया है, टू बी लीडर प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग मिशन, प्रोवाइड सेफ रिलायबल एंड ऑन टाइम सर्विसेज, प्रोसेस पीपल। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कस्टमर सर्विस के लिए तो रिक्वायरमेंट क्या है, तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में देखेंगे ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ 10+2+3 पैटर्न में, और प्रेफरेंस गिवन है, प्रेफरेंस दिया जाएगा एयरलाइन या एविएशन ग्रेजुएशन को या एयरलाइन डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स को। इसकी सैलरी होगी 25,980 रुपीज। जनरल के लिए 28 ईयर्स, ओबीसी के लिए 31 ईयर्स, एससी एसटी के लिए यहाँ पर 33 ईयर्स का रिलैक्सेशन के साथ कंडीशन रखी गई है एज लिमिट का। नेचर ऑफ जॉब फंक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है मेनली पैसेंजर चेकिंग, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शंस। नेक्स्ट आता है जूनियर कस्टमर सर्विस। अगेन यहाँ पर देखेंगे तो इनका काम क्या रहेगा, इनका काम रहेगा पैसेंजर को चेक करना चेक इन के टाइम में। इसके अलावा आर्टिकल यहाँ पर एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन देखना, बोर्डिंग एंड लॉजिंग देखना, टर्मिनल्स में हेल्प करना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिक्वायरमेंट क्या है क्वालिफिकेशन की, 10+2 होना चाहिए। और इसके अलावा अगेन आप देखेंगे यहाँ पर प्रेफरेंस जो है एविएशन ग्रेजुएशन, एयरलाइन डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स को दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर यूज के लिए प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। इनकी सैलरी होगी 23,640 रुपीज। अपर एज लिमिट जनरल 28, ओबीसी 31 और एससी एसटी 33 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सैलरी होगी 25,980 की। अपर एज लिमिट जनरल के लिए 28 ईयर्स, ओबीसी के लिए 31 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 33 ईयर्स। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो यहाँ पे आईटीआई वाले भी यहाँ अप्लाई हो सकते हैं, कर सकते हैं। 10th के बाद जिसने 3 साल का आईटीआई किया है मोटर व्हीकल में, ऑटो इलेक्ट्रिकल में, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग के द्वारा जिनने कंप्लीट कर रखा है, और साथ ही साथ आईटीआई के साथ हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना जरूरी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट कैम रैम ड्राइवर चेन्नई के लिए 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सैलरी होगी 23,640 रुपए की। जनरल 28 ईयर्स, ओबीसी 31 ईयर्स, एससी एसटी 33 ईयर्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हैंडीमैन। हैंडीमैन के लिए भी 10th यहाँ पर होना चाहिए, 12th होना चाहिए, और साथ ही साथ इंग्लिश जो है लैंग्वेज आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। क्लियर है। 21,330 रुपए की सैलरी होगी। अपर एज लिमिट जनरल के लिए 28 ईयर्स, ओबीसी 31 और एससी एसटी के लिए 33 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द रिलैक्सेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा वॉक इन के द्वारा ही आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा, इसके बारे में बता दिया गया है। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर, तो पर्सनल इंटरव्यू या वर्चुअल इंटरव्यू। ठीक है। रैंप सर्विस के लिए ट्रेड टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू। हैंडीमैन के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई जो होगा आपका यहाँ पे 1 अप्रैल से एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वॉक इन के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी जो है 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेबल एट मुंबई के नाम से। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिमांड ड्राफ्ट के साथ आप रिसेंट आप यहाँ पर कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट में जो आपका अटैच किया गया है बायोडाटा का फॉर्मेट, उसमें आप सारी कैटेगरी की चीजों को भर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ वैलिड होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा।
क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन का कंडीशन बताया गया है। अब यहां पर आता है, ये है आपका एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का एप्लीकेशन फॉर्मेट। इसमें अगर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट मेंशन किया है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मेंशन करना है जो कि आपका ऑफिस यूज के लिए है। एसी एसटी ईडब्ल्यूएस जनरल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उनका सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट कौन सी है, यानी स्टेट गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, मेंशन करना होगा। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन जो है आप इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको आप इनवेलप पे चिपका करके भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आता है एप्लीकेशन फॉर्मेट में, ध्यान से देखिएगा सारी चीजों को अच्छे से भरना है। एक बार अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा, क्लियर रहेगा। तो गाइस ये था AIATCL का, अगर हम बात करें एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।